अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू बायो हर्बल टीवी। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ गोंद कीकर के बारे में। ये कीकर की गोंद है, बेसिकली चीड़ भी से कहा जाता है, बिमरी गोंद भी कहा जाता है, समाग अरबी भी कहा जाता है, बबूल का गोंद और बीबर जोखिन और सिंधी में, और इसके मुख्तलिफ और भी नाम हैं। लेकिन बेसिकली ये इस्तेमाल की जाती है ख़वातीन के लिए, सीलाने रहम के लिए, और उसके अलावा फेफड़ों के ज़ख़म के लिए, पेचस के लिए, क्योंकि ये खुश्क होती है लेकिन इसका मिजाज ना गर्म है ना सर्द है। गर्मी सर्दी दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है। पानी के अंदर मिक्स कर कर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी इफ़ादियत ज़रा कुछ और तरह की हो जाएगी, गर्मी के हिसाब से अच्छा है। और इसे दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के मग़ज़ियात में शामिल करके आप इसे इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों के लिए सर्दियों के लिए जो आटा वगैरह बनाया जाता है, मुख्तलिफ़ पेड़े बनाए जाते हैं और जो मग़ज़ियात के साथ मुख्तलिफ़ तरह की और मुरक्कबात बनाए जाते हैं, तो वो गर्मियों के लिए भी अच्छा है और सर्दियों के लिए भी अच्छा है। पहले तो ये अपने कन्फर्म कर लेंगे इसके मिजाज ना सर्द है ना गर्म है, ये मुतदिल है। अक्सर लोग इसे खाते हुए डरते हैं कि ये गर्म है, तो इसे गर्मियों में आप पानी के अंदर मिक्स करके पी सकते हैं और सर्दियों में दूध के अंदर। जरियान सिलाने रहम के लिए भी अच्छा है, और ख़वातीन डिलीवरी के बाद अगर इस्तेमाल करती हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। कमर दर्द को अच्छा है। इसके अंदर बेसिकली बी कम्प्लेक्स पाया जाता है, और बी कम्प्लेक्स आउटस्टैंडिंग चीज़ है चुस्ती के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए, और जोड़ों के दर्दों के लिए अच्छी चीज़ है। हड्डियों का चटखना उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हलवों के ऊपर डाल के खाया जाता है, लेकिन इसका बेहतरीन तरीकाकार है, इसको देसी घी के अंदर बरियां कर लें और एक लिक्विड शक्ल में बन जाए तो उसे किसी चीज़ में मिक्स करें। और दूध के अंदर इसे मिक्स करने का तरीकाकार ये है कि इसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच टीस्पून 1 कप दूध के अंदर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं ताकि ये चिपके ना, तो आप इसको इस्तेमाल करें। इसका जायका फीका सा होता है, लौबदार होता है, मुंह में चिमट जाता है जाके। ये बेसिकली काबिज़ होता है, खुश्क होने की वजह से करके काबिज़ भी होता है। तो इसका जो बेहतरीन तरीकाकार है, गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो इस काबिज़ होने की वजह से करके इसको आप गोंद कतीरा के साथ इस्तेमाल करें तो इसके ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बाद असरात ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो बाकी मग़ज़ियात के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उनकी इफ़ादियत को बढ़ा देता है और वो इसकी जो खुश्की है उसको भी कंट्रोल करते हैं। मिकदार ख़ुराक है वो 1 माशा से लेकर 3 माशा एट अ टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून आप इस्तेमाल करें या 1 टीस्पून करें, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे और मौसम पे। आप 1 टीस्पून तक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आपकी जिस्म की कंडीशन क्या है। नीम गर्म दूध के अंदर से आप इस्तेमाल करें जोड़ों के दर्दों के लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, हड्डियों के चटखने के लिए। याद रखें, जोड़ों के दर्द या हड्डियों का दर्द सिर्फ़ और सिर्फ खुराक की कमी से नहीं होता, उसकी और भी वजूहत हैं, जैसे कि यूरिक एसिड और मुख्तलिफ़ अमराज हैं। उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे इसकी, तो इसके फ़वाइद अनगिनत हैं और इसको अब मैंने आपको बता दिया है। सबसे बड़ी क्वालिटी की इसका मिजाज क्या है, तो आप इसको बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने मुआलिज के हदायत के मुताबिक। अगर आपको कोई कम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम है तो साथ इसकी जो खालिस होने की पहचान है वो देख रहे हैं आप, चमकदार है ये और ये साफ़ सुथरा है। अगर आप डेलों की शक्ल में लेते हैं जैसे कि उतरता है तो फिर उसके अंदर मट्टी और गंद भी शामिल हो सकता है। फिर भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि इसको पानी में भिगो के रखते हैं और उस पानी को निथार लेते हैं ताकि तिनके और रेत के ज़रात वगैरह नीचे रह जाएं और ये आपको इसकी असल चीज़ हासिल हो। और दूध में अगर इसे आप बॉयल करते हैं, दूध के अंदर बॉयल करने के बाद जब बिल्कुल उस साथ मिक्स हो जाता है तो आप इसे फ़िल्टर करके पी सकते हैं। और इसके मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात बनी बनाई मिलती हैं, गोलियाँ और कर्श बकसरत पाए जाते हैं जो आपको पंसार खाना से मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।